नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको एक गरीब माँ की एक गरीब बेटी कजली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। 9वीं में पढ़ती थी कजली। साधारण नैन नक्श वाली कजली घर का सारा काम निपटा कर विद्यालय आती थी। 5वीं में थी तब पिता चल बसे थे। माँ को घर खर्च चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। ठेकेदारी में काम पर जाते हुए जवान विधवा औरत का जीना हराम हो गया था। उसी के साथ काम करने वाले एक मजदूर ने चूड़ी पहना दी थी। कजली को अब नया पिता मिल गया था। पढ़ाई में बहुत अच्छी ना होने पर भी आगे बढ़ने की ललक थी उसकी। कक्षा में अपनी सहेलियों के साथ बतियाती ही रहती थी। 9वीं कक्षा में आकर काफ़ी बदलाव आ गया था उसमें। सविता ने पहले दिन ही कक्षा में कह दिया था, देखो बच्चों, अगले साल बोर्ड परीक्षा होगी। अब तक हंसी मजाक में ज़िंदगी बिताई होगी तुम लोगों ने। अब अपने सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। जिसने जो भी सोचा है अब वो सच साबित करना होगा। सरकार ने इतनी सुविधाएं दी है, बस तुम सब मन लगाकर पढ़ाई करो। मोबाइल से ज़रा दूरी बनाकर रखना। बिना मेहनत के कभी फल नहीं मिलता। बच्चों को सविता के बारे में पता था कि वो कैसी है। बड़ी बड़ी आंखों का डर था, पर पढ़ाई में रुचि भी लेते थे बच्चे। पढ़ाई के साथ साथ कजली खेल कूद में भी हिस्सा लेती थी। किशोर अवस्था में आकर बच्चे भ्रमित तो होते ही हैं, बाहरी चमक चमक दमक के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं जल्दी। कक्षा में नैतिक मूल्यों पर रोज कुछ न कुछ कहानी बताती थी सविता। मन लगाकर सुनते। फिर क्या सीखा, लिख कर देते थे सविता को। सविता नियमित बच्चों के पेपर पढ़ती और अगले दिन निष्कर्ष निकालती। सभी बच्चों के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई थी। परीक्षा के दौरान सविता ने देखा कजली बहुत डरी हुई लग रही थी। एक दिन परीक्षा के बाद उसे बुलाकर पूछा, कजली, आजकल तुम बहुत अलग दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? कजली ने कहा, नहीं मैम, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। मुझे सब काम करना पड़ता है, थक जाती हूँ। क्या हुआ है माँ को? जैसे ही सविता ने पूछा, वह हकबका कर बोली, माँ बनने वाली है। ओह, तो यह बात है। नए भाई या बहन के आने की खबर से घबरा गई है शायद, सविता ने सोचा। पहले पेपर के दिन कजली अनुपस्थित थी। सविता को बहुत गुस्सा आया। घर लौटते समय सोचा, कजली के घर चलकर देख लें क्या हुआ है। कच्चे रास्ते से निकालकर मंजू लेकर गई थी उसके घर। बाहर से ही कजली के घर के अंदर से पुरुष स्वर सुनाई दिया, बंद कर अपना ये नाटक, मैं सब समझता हूँ। पढ़ाई का बहाना बनाकर काम चोरी करती है। मुझे खाना कौन देगा बनाकर? तेरी माँ तो पड़ी रहती है खाट पर, अधमरी सी हुई पड़ी। अब तेरे भी नखरे देख देख कर मेरा माथा सनक रहा है। मंजू ने बताया, ये कजली के बापू हैं। सविता ने दरवाजे से आवाज़ लगाया तो वहीं आवाज़ आई, कौन है? सविता ने उत्तर दिया, मैं सविता मैम हूँ, कजली से मिलने आई हूँ। कुछ ही देर में असभ्य से लगने वाले एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर कजली पर नज़र पड़ी। हुक सी उठी मन में, ये क्या हालत हो गई है इसकी? 3-4 दिनों में इतनी कमजोरी कैसे हो गई? कजली की आंखों में उसे देखकर जो खुशी देखी, सविता ने अपना आना सार्थक लगा। कजली दौड़कर पानी ले आई। उसके बापू अपने आप ही कहने लगे, देखिए मैडम जी, कब से कह रहा हूँ काम होता रहेगा, तू स्कूल जा, पर्चा लिख। ये मानती ही नहीं, रोज़ रोज़ नया नाटक करती है। फीस भरता हूँ, क्या फ़ायदा, इससे ना होगी पढ़ाई लिखाई। इसकी माँ को बोला था मैंने, शादी कर दे, वह मानती ही नहीं। इतने में ही एक बीमार सी महिला दूसरे कमरे से निकल कर आई। सविता के पैर में झुकने ही वाली थी कि सविता ने रोक दिया। उन्हीं ने कहा, तुम तो माँ हो, क्यों नहीं भेजती समय पर स्कूल अपनी बेटी को? पहले ही इसकी हाजिरी बहुत कम है, सालाना परीक्षा देने को नहीं मिली, तब क्या होगा? वह महिला कुछ बोली नहीं, बस आंखों में आंसू, उसकी बेबसी बताने लगी। उसके हाथों में खरोंच के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सविता औरत तो थी, आखिर माँ भी थी। कजली की माँ की मौन वेदना समझ सकती थी। इस दौरान कजली ने एक शब्द भी नहीं कहा। काली चाय बनाकर लाई,
और चुपचाप खड़ी हो गई। सविता अब और नहीं रुकना चाहती थी, बाहर निकल आई। अभी कजली के घर से कुछ दूर ही पहुंची थी कि कजली हाँफती हुई आई और एक कागज थमा गई उसके हाथ में। कजली की कॉपी का ही पन्ना था। सविता की छठी इंद्री सही निर्देश दे रही थी। उसका बापू कजली को बेचने की साजिश कर रहा था। शादी के नाम पर माँ जब जब विरोध करती, मार पीट करता था। कजली ने यहाँ तक लिखा था कि उसकी गंदी नज़र है कजली पर। अगले ही दिन प्रिंसिपल के पास जाकर कजली का लिखा खत दिखाया सविता ने। दोनों ने मिलकर थाने में रिपोर्ट करवाई कजली के पिता के खिलाफ। पुलिस जब पहुंची वह साफ मुकर गया। कुछ सबूत भी तो नहीं था, उल्टा वह कजली पर ही इल्ज़ाम लगाने लगा। साहब, ये लड़की अपने लक्षण दिखा रही है, हमारी चिंता नहीं है, आज़ादी चाहती है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है हमें। आप चाहें तो पूछ लीजिए कमली के माँ से। पुलिस के सामने एक माँ झूठी बन गई और एक बीवी जीत गई। पुलिस ने अपने हाथ खींच लिए। सविता को भी काफ़ी शर्मिंदगी हुई। प्रिंसिपल सर के सामने सहकर्मियों ने भी समझाया, मैडम आप जानते नहीं हो ऐसे लोगों को, इनका ये नाटक रोज का है। जैसा बाप वैसी माँ और बेटी भी वैसी। इस घटना के बाद कजली स्कूल आई ही नहीं। सविता को भी सब ने मना किया घर जाने को। अच्छे आदमी नहीं थे उसके पिता। वार्षिक परीक्षा के पहले सविता को फिर चिंता हुई कजली की। मंजू के हाथ संदेश भिजवाया। अगले दिन कजली आई। छुट्टी के समय उसके पिता ने आकर फिर हंगामा किया, मैडम जी आपकी सही पाकर यह अब घर में मुझसे लड़ाई करने लगी है, मार पीट भी करती है। जल्द ही इसे इसकी नानी के घर भेज दूंगा, अब बस और नहीं पढ़ाना इसे। कहते कहते मगरमच्छी आंसू निकलने लगे उस मक्कार आंखों से। सविता आज फिर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। नहीं, अब वह बेवकूफ़ नहीं बनेगी। एक रोशनी को समय से पहले नहीं बुझने दिया जा सकता। कजली को पढ़ने से रोकने नहीं देगी वह। वार्षिक परीक्षा जैसे तैसे देकर कजली अब स्कूल छोड़ने वाली थी। मंजू की खबरी थी सविता की। उसी ने बताया कजली के बापू 1-2 दिन में कजली को कहीं भेज रहे हैं। मंजू की मदद से कजली की माँ को समझाया सविता ने। रात में कजली को किसी आदमी के साथ बेचकर कहीं और भेजने वाला था वह पापी। कजली की माँ ने पुलिस को पहले ही बुलवा लिया था। उस आदमी ने एडवांस में लिए पैसे भी संदूक से निकाल कर दिए। उन्हें पुलिस के सामने देखकर कजली के पिता ने फिर एक झूठी कहानी गढ़ी। देखिए साहब जी, इस लड़की ने फिर गुल खिलाया है, इसकी माँ भी शामिल है। तभी कजली की माँ का झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा उसके गाल पर। शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली, बेशरम, बंद कर अपना नाटक। मेरी फूल सी बच्ची को डरा धमका कर क्या हाल कर दिया है। तेरी बीवी बनकर मेरी बेटी की खुशी छीन ली मैंने। साहब जी, इसकी खुद की नज़र है कजली पर। वो तो मैडम जी पुलिस के पास चली आई तो डर गया, हमेशा खुद नाटक करता रहा, पैसों की तंगी बताता रहा, अब मेरी बेटी को बेचना चाहता है। कजली दौड़कर बाहर निकली और दूर खड़ी सविता के पैर से लिपट कर रोने लगी। ऐसा लगा जैसे मातम हुआ है। अपने मन का सारा गुब्बारा निकाल दिया उसने। अपनी मैडम के पैर में अपनी कमजोरी बहा रही थी कजली। पुलिस ने कजली के पिता को अरेस्ट कर लिया। सज़ा तो होगी, कजली ही गवाही देगी। बालिग नहीं है वह, फिर कैसे शादी कर सकता है। कजली कल से अब फिर से स्कूल जाएगी, रोज आएगी। उसे तो किसानी पढ़नी है, एग्रीकल्चर पढ़ेगी, विदेश जाएगी पढ़ने। सविता को खुशी हुई कि कजली के जीवन का रावण दूर हो चुका था अब। दोस्तों, ये थी आज की एक प्यारी सी कहानी कजली की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।